परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ और एक बार परमेश्वर के अनमोल वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु ने मेरे जीवन में जो सौभाग्य दिया उसके लिए मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूँ। उसके नाम को मैं तारीफ़ करता हूँ। ब्लेसिंग बेड में आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। यहूदा के पत्री उसके 11 वचन पढ़ना चाहता हूँ। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की समान भ्रष्ट हो गए हैं। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कैन के चाल के बारे में पिछले दिन मनन करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। उसके साथ दिया हुआ दूसरा एक व्यक्ति है बिलाम। बिलाम के बारे में पवित्र वचन में हम पुराना नियम और नया नियम में भी देखते हैं। इस्राएल की मरिस्तान की सफ़र में जैसे वे आगे बढ़ रहे थे तब बालाक राजा ने इस्राएल को किसी भी तरीके से रोकने के लिए नष्ट करने का योजना बनाया। उसमें उसने सबसे आसान तरीका यानी कि लड़ाई के द्वारा नहीं, एक तरीका जो देखा है वो यही था। उस समय के मशहूर जो जादूगर बिलाम पहले परमेश्वर के सेवा करते थे, लेकिन बाद में वो परमेश्वर से दूर हुए और वो दुष्ट आत्मा के कब्जे में चले गया। वो बिलाम बालाक के कहने से इस्राएल को श्राप देने के लिए आए। गिनती का पुस्तकों में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को इतना कड़क आदेश दिया, जो मैं कहूँगा वही तू बोलना। परमेश्वर बिलाम से इस्राएलियों के लिए बातें किया, वो कोई अचंभित बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने योजना के लिए किसी व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि हमें मालूम है गधे का मुंह भी परमेश्वर ने खोला, तो फिर बिलाम के मुंह में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वचन दिया, ये बड़ी बात नहीं। बिलाम इस्राएल को श्राप नहीं दिया, इस्राएल की मनोहरता को उन्होंने बयान की। लेकिन बालाक इतना तोहफा, उतना पुरस्कार, उतने आदर उसको देने के कारण बिलाम वापस घर जाने से पहले बालाक को एक षड्यंत्र बोलकर दिया। वो यही था, बालाक के देश में यानी कि जो त्योहार चलते हैं उसी में इस्राएल के नौजवानों को बुलाए और स्त्रियों के द्वारा जवान लड़कियों के शरीर के ये उससे इस्राएल के नौजवानों के मन को खींचने का तरीका बताया। वो एक प्रकार की व्यभिचार था। वो उसी में इस्राएल फंस गए और उसके द्वारा इस्राएलियों में परमेश्वर के बड़े प्रकोप भी आया। तो बालाक ने बिलाम को बुलाया और बिलाम उनको मिलने वाले, उनको जो मजदूरी मिलेंगे, उसको जो दक्षिणा मिलेंगे, उसको जो भी मिलेगा, उसके लिए एक बड़े जाति जो परमेश्वर का है उन्हें नष्ट करने का कार्य किया। आज भी इस प्रकार से अपने फायदा के लिए दूसरे लोगों के यानी कि प्रभु के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले, उनके लिए गड्ढा खोदने वाले कई सारे लोग हैं। तो हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। हमें से कोई इस प्रकार के बिलाम की तरह मजदूरी की लालची में कभी नहीं फंसे। नंबर 2, ऐसे किसी प्रकार की
मन को खींचने वाले कार्य के लिए और कोई हमारे पास आकर बताए तो समझ लेना ये बिलाम का शिक्षा है। तो उससे बचकर परमेश्वर के राहों पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु से हमको प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।